नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स पढ़ा था, 0th लॉ पढ़ा था और फर्स्ट लॉ पढ़ा था। आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वे स्पेसिफिक हीट, मेयर्स फॉर्मूला यानी रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, हम इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, और हम एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फर्स्ट लॉ होता है आपका डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये आपका क्या था, फर्स्ट लॉ। आज हम इसी इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। अच्छा, हम डी यू कब लिखते हैं? हम डी यू लिखते हैं रियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए। डी यू फॉर आइडियल गैस और परफेक्ट गैस यानी जब हम रियल गैस और जब हम आइडियल गैस और परफेक्ट गैस की बात करते हैं तो आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन होती है सिर्फ टेम्परेचर की, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। लेकिन जब हम रियल गैस की बात करते हैं जैसे CO2, NO2, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो खाली फंक्शन हो टेम्परेचर की, वो आपकी प्रेशर वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, चलो फिर अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट की। आज का हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट होता क्या है? अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। यानी स्पेसिफिक हीट को हम डिनोट करते हैं C से। C इज इक्वल टू amount of heat required to raise the temperature of gas by 1 degree Celsius. That is, C is del Q by del T। ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक हीट है कि हमें कितनी हीट एक गैस को देनी पड़ेगी या कितनी उससे लेनी पड़ेगी कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। तो वो आपकी होती है अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। डिनोट हम करते हैं C से। ठीक है, ये क्या है आपकी स्पेसिफिक हीट। ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट। अब देखो, स्पेसिफिक हीट जनरली 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स? 2 टाइप्स। नंबर 1, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेकंड, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं। क्या? मोलर। सिमिलरली इसको भी मोलर स्पेसिफिक हीट, या तो मोलर स्पेसिफिक हीट कह लो या जनरली स्पेसिफिक हीट कह लो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सपोज आपके पास कोई गैस है, ये कंटेनर है जिसके अंदर एक गैस है, ये आपकी गैस है। अब आपको इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। तो वो कैसे बढ़ाओगे? या तो इसको कोई प्रेशर अप्लाई करोगे या इसकी वॉल्यूम में चेंज करोगे। ठीक है, सो स्पेसिफिक हीट यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यानी जब हमने सपोज यहां पे लिखते हैं, हमारे पास एक गैस थी जिसकी इनिशियल वॉल्यूम VI थी यानी V थी। अब हमने उसको हीट किया तो उसकी फाइनल वॉल्यूम सपोज करो V डैश होगी, लेकिन और उसका जो टेम्परेचर
T1 था वो T, एंड जो T2 है वो T+1। ये हम सेल्सियस में बात कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस। अब अगर वॉल्यूम आपकी सेम आती है, यानी V डैश इक्वल टू V है, तो आपने उसको हीट किया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। लेकिन इफ P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल हो, यानी फाइनल प्रेशर इक्वल टू इनिशियल प्रेशर, यानी कि आपने जब उस गैस को हीट दी और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से जो पहले उस पर प्रेशर था वही उसके फाइनल प्रेशर है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के बाद। तो तब हम बोलते हैं उस हीट को, जो स्पेसिफिक हीट होती है, कि स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर। जो स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं बाई C सफिक्स में V, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम डिनोट करते हैं CP। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेयर्स फॉर्मूले की। मेयर्स फॉर्मूला, उसमें हम ये रिलेशन निकालेंगे कि आइडियल गैस के लिए CP माइनस CV क्या होता है फॉर आइडियल गैस। चलो, इसकी बात करेंगे हम, मेयर्स फॉर्मूला और रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। ठीक है, चलो फिर शुरुआत करते हैं। अभी हम जनरल गैस ले रहे हैं, बाद में हम इसको आइडियल गैस के लिए मॉडिफाई कर देंगे। चलो, लेट कर लो, बल्कि यहां से लिखते हैं, लेट U इज ए फंक्शन ऑफ V एंड T। U क्या है आपका, एक फंक्शन है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। सो जब मैं इसको परफेक्ट डिफरेंशियल निकालूं, यानी du की वैल्यू निकालूं, तो वो क्या आएगी, du की वैल्यू क्या आएगी, डेल U बाई डेल V एट V प्लस डेल U बाई डेल T इंटू T। ये किस पे है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये किस पे आएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी सिंपल सी बात है, x इज अ फंक्शन ऑफ y एंड z। सो dx क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल वाई, z को कांस्टेंट इंटू मल्टीप्लाई बाई y, डेल एक्स बाई डेल जेड, y कांस्टेंट, डेल एक्स बाई डेल जेड वाई कॉन्स्टेंट इंटू मल्टीप्लाई जेड। यहाँ से अगर इक्वेट करोगे तो dx ही बचेगा। ठीक है, चलो ये तो ही बात समझाने की। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ को यूज करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो ठीक है भाई, वैल्यू रख देते हैं, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डी यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फर्स्ट से आ जाओ। सो डेल क्यू आपको हो जाएगा डेल यू प्लस डेल वी एट टी वी डेल यू प्लस डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी मल्टीप्लाई टी प्लस डेल डब्ल्यू। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल क्यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब वो कहाँ से आएगा, अब वो कहाँ से आएगा, सॉरी यहाँ पे आपका dv आएगा और यहाँ पे dt, dv dt परफेक्ट डिफरेंशियल आएंगे ना। डेल डब्ल्यू क्या होता है, p dv। सो ये क्या बन गया, डेल यू बाई डेल वी एट टी डी वी प्लस डेल यू बाई डेल टी एट वी डी टी प्लस पी डी वी। वॉल्यूम की टर्म एक साथ ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं डेल क्यू इज इक्वल टू पी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट टी डी वी प्लस डेल यू बाई डेल टी एट वी डी टी एट डी टी। ये आपका एक जनरल एक्सप्रेशन हमने यहाँ से निकाल लिया, ये आपका एक जनरल आ गया। अब
एट कांस्टेंट प्रेशर, किस पे बात करते हैं पहले, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो Cp क्या होगा, डेल क्यू बाई डेल टी एट पी, भाई डेल क्यू बाई डेल टी एट पी। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपना। सो Cp इज इक्वल टू P प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डेल वी बाई डेल टी एट P प्लस डेल यू बाई डेल टी एट वी। मैंने इसको क्या करा, पूरी इक्वेशन को डेल टी से डी टी से डिवाइड कर दिया। तो डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है। वॉल्यूम जो कि तो रहेगी डी टी बचा, डी टी बाई डी टी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। Cp के लिए आ गया। सिमिलरली अब अगर मैं बात करूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब इसमें ध्यान से देखो, अब अगर आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी dv जीरो हो गया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, dv जीरो हो गया। सो dv जीरो हो गया तो सिर्फ ये टर्म बचेगी, इसमें भी dt इधर आ गया। सो cv कितना बचा, डेल यू बाई डेल टी एट v। ठीक है, Cp मिल गया और Cv मिल गया। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हमसे। इतना लिख लो आप, फिर मैं ये साइड आपकी रब कर दूंगा। चलो अब इसको बोल लो सेकंड, इसको बोल लेते हैं थर्ड। क्या करेंगे, सेकंड माइनस थर्ड। चलो, यानी कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू Cp माइनस Cv, दोनों में सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म है, डेल यू बाई डेल टी और v, ये दोनों सेम है। तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट, बचेगा क्या, P प्लस डेल यू बाई डेल वी एट टी, डेल वी बाई डेल टी एट पी। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की। फॉर आइडियल गैस, अब आइडियल गैस में मैंने क्या बताया था कि जो आपका U होता है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का, यानी कि U इज इंडिपेंडेंट ऑफ V। सो डेल यू बाई डेल वी एट टी तो जीरो हो गया, क्या बचा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू P डेल वी बाई डेल टी एंड P। अब हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन ये क्या होती है आपकी, PV इज इक्वल टू nRT। हम 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं तो आपका n 1 हो गया, PV इक्वल टू RT। अब मुझे क्या चाहिए, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट P। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंप्लीट डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो R तो कांस्टेंट है, P dV प्लस V dP इज इक्वल टू R dt, ये बनेगा। भाई डिफरेंशियल कर दिया मैंने तो P dV प्लस V dP इक्वल टू R dt। अब क्या कह रहा है, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट तो ये टर्म जीरो, यानी कि क्या बचा, P dV इक्वल टू R dt। अब इसको मैं लिख सकता हूँ डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर R बाई P, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर R बाई P। यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई।
अब इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पी की, सो पी की मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू आर। इज इक्वल टू आर। अब देखो वो इक्वेशन कौन सी बनाई थी हमने, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, दोनों क्या कह रही हैं, दोनों किसके इक्वल हैं, पी डेल वी बाई डेल टी पी के, यानी कि हम इससे क्या मिला, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये आपका होता है मेयर्स फॉर्मूला फॉर वैलिड फॉर आइडियल परफेक्ट गैस। ठीक है, ये वैलिड है आइडियल और परफेक्ट गैस के लिए। अब इसको दोबारा समझो हम चले कैसे थे। हमने पहले यू को फंक्शन माना था, स्टेप्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे। स्टेप्स क्या थे हमारे, यू को फंक्शन माना वी टी का, फिर परफेक्ट डिफरेंशियल किया, परफेक्ट डिफरेंशियल, उसके बाद अप्लाई फर्स्ट लॉ, उससे हमने क्या निकाला, ऑन अप्लाइंग फर्स्ट लॉ वी गेट डेल क्यू, देन सी पी एंड सी वी, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट किया दोनों को, फिर हमने आइडियल गैस की इक्वेशन से अपना रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है, ये बात हुई रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी की, यानी मेयर्स फॉर्मूले की। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, स्पेसिफिक हीट पढ़ लिया, मेयर्स फॉर्मूला पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट की, किस किस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। चलो फिर ये रब कर देता हूँ या नोट कर लो पहले, आई थिंक कर लिया होगा। चलो अब किसकी बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट की, यानी यहाँ पे डाल देते हैं नहीं, इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारा थर्ड टॉपिक। इक्वेशन ऑफ स्टेट की हमें बात करनी है, तो पहले बात कर लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ये सब आइडियल गैस के लिए चल रहा है। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, एन कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट, पीवी एंड टी आर द वेरिएबल्स। अब हमें चाहिए आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है, दैट इज dt इज 0, dt क्या हो गया 0। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट डिफरेंशियल में लिखेंगे, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट, इसको मैंने क्या मान लिया फर्स्ट, तो वो क्या आ गई, पी डी वी प्लस वी डी पी एन आर डी टी, एन आर डी टी आ गई। ठीक है, चलो आगे भाई, आनी तो थी, क्या कर सकते हैं। अब पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी, डी टी क्या है हमारा 0, बट सो ये क्या बन गया, पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0, वी डी पी को उधर ले जाते हैं, पी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी, डी वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस डी पी बाई पी, और अब हम इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेट बाई पार्ट्स। हमने फंक्शन अलग अलग कर लिए। अब हमें पता है 1 बाई एक्स
dx का इंटीग्रेशन होता है आपका ln x, ठीक है। चलो ln x, यहाँ से ln v इज इक्वल टू माइनस ln p, प्लस में कांस्टेंट आएगा ln c मान लिया हमने उसको। चलो भाई ln v, अब हमें पता है ln a प्लस ln b, सॉरी ln a माइनस ln b आपका क्या होता है ln a बाई b, तो वो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं c प्लस में p माइनस में, यानी कि c बाई p। दोनों साइड लोग है, लोग कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा v इज इक्वल टू c बाई p, और हम कह सकते हैं pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये किसके लिए है? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ये होती है इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट, किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। आइसोथर्मल के लिए हमने निकाल लिया। हम कैसे कैसे चले बात करते हैं। आइसोथर्मल हम प्रोसेस हमें पता है क्या होता है कि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि dt आपका 0 हो गया, dt आपका 0 हो गया। आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT होती है, वो हमने यहाँ पे लिख ली। हमने इसको क्या माना? फर्स्ट माना। अब हमने इसका किया परफेक्ट डिफरेंशियल। परफेक्ट डिफरेंशियल हम इसको बोलते हैं PdV प्लस VdP इज इक्वल टू nRT, यानी कि उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको परफेक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में हमने लिख के एक इक्वेशन बना ली। अब dt आ रहा है, लेकिन हमें पता है आइसोथर्मल में dt क्या होता है? 0, तो इसको हमने 0 रख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? PdV प्लस VdP इज इक्वल टू 0। अब मैं VdP को उधर ले गया, तो इधर प्लस में था तो उधर जाके माइनस साइन आ गया, PdV इज इक्वल टू माइनस VdP। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है? इंटीग्रेट। यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहो, इंटीग्रेट बाई सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है। अब हमने इसको किया इंटीग्रेट, सो dv बाई v इज इक्वल टू माइनस dp बाई p। सो ये क्या बना? हमें पता है 1 बाई एक्स dx क्या होता है? ln x। ये क्या था? ये जनरल मैथ्स। dv बाई v का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln v। सिमिलरली dp बाई p का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln p। माइनस है तो माइनस, प्लस एक कांस्टेंट आएगा क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो भी विदाउट एनी लिमिट्स, यानी यहाँ पे कोई अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं है, तो एक इंटीग्रेट आ गया बाई ln c। अब हमें पता है कि ln a माइनस ln b होता है ln a बाई b, यानी कि ln v इज इक्वल टू बन गया ln c बाई p, क्योंकि यहाँ पे p में माइनस लगा हुआ है लोग के आगे। सो दोनों बोथ साइड लोग हैं तो लोग कैंसिल आउट हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो गया c बाई p, यानी कि हमने इसका एंटी लोग लेके लोग हटा लिया। सो pv इक्वल टू क्या आ गया? कांस्टेंट, ठीक है। ये बात हुई आइसोथर्मल की। अब हम बात करेंगे किसकी? इक्वेशन ऑफ स्टेट इन एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको आप नोट डाउन कर लो, और अगर समझ में ना आया हो तो मैं इस वीडियो के लिंक में एक इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा, आप मुझे उसमें डीएम कर देना, ठीक है। चलो लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब किसकी बात करेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस की। किसकी बात करेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे। चलो, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? डेल्टा क्यू 0 और डेल क्यू इज 0, ठीक है। यानी डेल क्यू में आपका 0 होता है। चलो फिर फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ आपका कहता है डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। बट हेयर क्या है? डेल क्यू 0 है, यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? डी यू इज इक्वल टू माइनस के डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के डी यू, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लो। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए?
अब हमें वैल्यू चाहिए डी यू की, तो अब डी यू की वैल्यू निकालते हैं। लेट कर लो u इज ए फंक्शन ऑफ v एंड t। तो जैसे हमने मेयर्स फॉर्मूला को ड्राइव करा था, तो यहाँ से डी यू कितना आ जाएगा, आपका डी यू आ जाएगा डेल यू बाई डेल वी एट टी डी वी प्लस डेल यू बाई डेल टी एट वी एंड डी टी। ठीक है, चलो। एंड डी डब्ल्यू क्या होता है, पी डी वी। सो इसको मान लो सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड की वैल्यूज अब पुट कर दो उसमें, फर्स्ट एंड सेकेंड की वैल्यूज उसमें अब पुट कर देते हैं। ठीक है, चलो भाई। पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, पी डी वी इज इक्वल टू, बल्कि चाहे ऐसे भी ना लिखो आप, फर्स्ट इसी को मान लो, यानी कि माइनस का पी डी वी इज इक्वल टू डी यू की वैल्यू क्या है, डेल यू बाई डेल वी एट टी डी वी प्लस डेल यू बाई डेल टी एट वी डी टी। ठीक है, चलो भाई, ये भी आ गया। अब आगे आगे क्या करना, आगे की बात करते हैं, रुको जरा। पी डी वी को हम इधर ले आते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच के। अगर मैं पी डी वी को इधर ले जाऊँ तो 0 इक्वल टू आ जाएगा डेल यू प्लस डेल वी एट टी प्लस पी डी वी प्लस डेल यू बाई डेल टी एट वी डी टी। ये बन गई। आगे अब हमें सी पी माइनस सी वी क्या होता है, सी पी माइनस सी वी क्या होता है, हमने अभी पीछे एक मेयर्स फॉर्मूले में निकाला था एक्सप्रेशन। हमें पता है कि सी पी माइनस सी वी आपका होता है पी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट टी, डेल यू बाई डेल वी एट टी और डी वी बाई डी टी, यानी डेल वी मान लो आप इसे, चाहे डी वी लिख लो, डी वी बाई डी टी एट पी। ठीक है, हमने ये चीज पढ़ी थी। तो ऐसे पी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट टी की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ जाएगी, सी पी माइनस सी वी बाई डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये आ जाएगी। यानी अब अगर मैं बात करूं, इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है तो क्या बनेगा, सी पी माइनस सी वी, पहली चीज सी पी माइनस सी वी। इसको रिवर्स कर देते हैं, डी टी बाई डी वी इंटू डी वी प्लस डेल यू बाई डेल टी एट वी डी टी, डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी। अब देखो डेल यू बाई डेल टी एट वी डी टी। अब एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं, हमें क्या पता है, डेल क्यू आपका डी यू प्लस पी डी वी होता है, सी वी क्या होता है, डेल क्यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, इफ वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, सो यहाँ से डेल क्यू कितना आ जाएगा, डी यू, और से डेल यू, सो यहाँ से डेल यू बाई डेल टी एट वी की वैल्यू कितनी हो गई, सी पी सी वी। तो यहाँ पे मैं इसको सी वी रख देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ लिखते हैं, थोड़ा इसको लिख लो क्योंकि ये मुझे रब करना पड़ेगा। चलो, सो हम यहाँ से आ गए, आपका 0 इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी डी टी बाई डी वी पी डी वी प्लस सी वी डी टी। ठीक है, सी वी को कॉमन निकाल लेते हैं, सी वी को कॉमन निकालते ये बन गया सी पी बाई सी वी माइनस 1 डी टी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी वी प्लस डी टी। ठीक है जी। अब जो रेशो होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम का, उसको हम बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं, गामा। यानी 0 इज इक्वल टू गामा माइनस 1 डी टी बाई डी वी एट पी डी वी प्लस डी टी। चलो जी,
अब बात किसकी अटक रही है, टेम्परेचर की अटक रही है, तो टेम्परेचर को भी एक फंक्शन मान लेते हैं, ये इधर से रब कर देते हैं। भाई डी टी की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो हमें टेम्परेचर को एक फंक्शन मानना पड़ेगा। इस इक्वेशन को आप बना लो अपनी 1। चलो आगे लेट कर लो, t इज ए फंक्शन ऑफ पी वी, सो डी टी क्या हो जाएगा, डेल टी बाई डेल पी एट पी डी पी प्लस डेल टी बाई डेल वी एट वी डी वी। सॉरी, इधर वी आएगा इधर पी आएगा। ठीक है भाई, चलो इतनी चीज आ गई। सो डी टी की वैल्यू अगर मैं अब यहाँ पे रख दूँ, डी टी की वैल्यू अगर मैं अब यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे भी आप इसको डेल बना लो या डी टी रहने दो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। डी टी की वैल्यू क्या करेंगे, अब पुट करेंगे सेकेंड इन फर्स्ट में। सो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू गामा माइनस 1, यहाँ पे मैं अब डेल लिख रहा हूँ उसको, डेल टी बाई डेल वी एट पी डी वी प्लस डी टी की वैल्यू क्या है, डेल टी बाई डेल पी एट वी डी पी प्लस डेल टी बाई डेल वी एट पी डी वी। ठीक है, डीवी की टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो 0 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, गामा गामा डेल टी बाई डेल वी एट पी डी वी प्लस डेल टी बाई डेल पी एट वी डी पी। ठीक है, इतनी चीज आ गई। पी वी इक्वल टू हमें पता है एनआरटी होता है, तो हम वो चीज लगाएंगे इसमें। आइडियल गैस की बात कर रहे हैं हम, सो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी लिख लो या आरटी लिख लो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पी वी इक्वल टू आर टी। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से डेल टी बाई डेल वी चाहिए हमें, तो पहले मैं इसको टी इक्वल टू हो गया पी वी बाई आर। अब डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इससे निकालूंगा डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो क्या बनेंगे, डेल बी बाई डेल वी पी वी बाई आर एट कॉन्स्टेंट पी। पी कॉन्स्टेंट, वी के साथ पी आपका कॉन्स्टेंट हो गया, आर आपका पहले से कॉन्स्टेंट है, और डेल वी बाई डेल वी कितना हो जाएगा 1। सो यहां से कितना आ गया, डेल टी बाई डेल वी पी इज इक्वल टू पी। ऐसे ही अगर वैल्यू निकालोगे डेल टी बाई डेल पी की एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो वो आएगी कितनी, वी। वो कितनी आ जाएगी, वी। इन दोनों वैल्यूज को इधर रखेंगे, ये क्या था आपका डीपी, अब इधर रखेंगे तो रख देते हैं, सॉरी पी बाई आर वी बाई आर। ठीक है, चलो इधर रखते हैं हम। लिख लो, रब कर देता हूं फिर। कहाँ पहुंचे थे हम पहुंचे थे यहाँ पे, हमारे पास डेल टी बाई डेल वी पी की वैल्यू आ गई, डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट वी की वैल्यू आ गई, दोनों को उठा के इसमें रख देते हैं, इसको मान लो सेकंड। ठीक है, सेकंड में हमें वैल्यू पुट रखनी है, पुट दीज टू इन सेकंड। क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू गामा डेल टी बाई डेल वी पी क्या है, पी बाई आर, पी बाई आर डी वी प्लस डेल टी बाई डेल पी एट वी क्या है, वी बाई आर डी पी। आर को उधर ले जाऊं तो 0 में हो जाएगा, गामा पी डी वी इज इक्वल टू माइनस के वी डी पी बन गया। ठीक है, चलो अब वही इंटीग्रेट करते हैं बाई सेपरेटिंग द वेरिएबल, वॉल्यूम को इधर ले आते हैं, इंटीग्रेट गामा कांस्टेंट यहीं पे रख लो, इधर जाओगे 1 बाई पी डी पी।
अब इंटीग्रेट करना है तो वही गामा एल एन वी इज इक्वल टू माइनस एल एन पी प्लस ए कॉन्स्टेंट एल एन सी, 1/x dx का इंटीग्रेशन एल एन एक्स। यहाँ से अब हमें पता है एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है, वो क्या होता है आपका, ए कोई कांस्टेंट है, एल एन एक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एल एन एक्स की पावर ए। ठीक है, ये रिलेशन मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो क्या बन गया, एल एन वी की पावर गामा इज इक्वल टू एल एन सी बाई पी। दोनों साइड एल एन लोग है तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट करने पे क्या मिलेगा, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट आ गई एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, चलो इतनी चीज नोट कर लो, फिर थोड़ा सा आगे हो रहा है इसमें वो बात करेंगे। याद रखना है इसमें कैसे कैसे चले थे। पहले हमने फर्स्ट लॉ लगाया, उसमें डेल क्यू को 0 रखा, यू को फंक्शन माना वी एन टी का, उससे हमने सोल्व करके डी यू निकाला, डी यू की वैल्यू पुट की, फिर वहां से हमने मेयर्स फॉर्मूले का यूज करा सी पी माइनस सी वी। फिर उसके बाद हमने टेम्परेचर पे आए, हम टेम्परेचर की टर्म आ रही थी, फिर हमने टेम्परेचर को फंक्शन माना पी एंड वी का। उसको जब हम सोल्व करके पहुंचे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई फाइनलाइज ये। फिर हमने आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करा पी वी इज इक्वल टू आर टी। फिर हमने वहां से क्या निकाला, डेल टी बाई डेल वी एट पी, डेल टी बाई डेल पी एट वी। हमने उन दोनों की वैल्यू को निकाल के इसमें वापस पुट कर दिया। पुट करने के बाद जब हमने मैथमेटिक्स लगाई तो हम पी वी इक्वल टू गामा पर आ गए। ठीक है, इतनी चीज शायद आपने नोट कर ली होगी। अब थोड़ी बात आगे की करते हैं। मैं रिजल्ट यहां पे लिखा रहने देता हूं, ये भी हटा दो। पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। इसको मैं कुछ और वेज से भी लिख सकता हूँ। हमें पता है पीवी इक्वल टू आर टी होता है 1 मोल के लिए। तो यहाँ से अगर मैं पी की वैल्यू निकाल लूँ तो वो आर टी बाई वी आ जाएगा। तो अगर मैं पी की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, पी को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एक रिलेशन आपका बनेगा आर टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आर भी कॉन्स्टेंट है तो ये बन गया टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलो एक वैल्यू, एक एक्सप्रेशन ये आ गया। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, यहीं से ही मैं वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लेता हूँ आर टी बाई पी। तो ये क्या बन जाएगा, पी आर टी बाई पी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी टी की पावर गामा, पी की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक रिलेशन आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों रिलेशन एडियाबैटिक के लिए हैं। ये किसकी बात थी, एडियाबैटिक की। अब ग्राफ आइसोथर्मल में हमारा क्या आया था, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी इज इक्वल टू गामा, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आइसो के लिए, ये एडिया के लिए। अब ग्राफ की बात करते हैं पी एंड वी के बीच की। वी पी, अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। सो अगर आप पी और वी में ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा और दूसरे का कुछ ऐसा आएगा। मतलब ये तो ग्राफ है आइसोथर्मल के लिए, और ये जो ग्राफ है जिसमें ज़्यादा स्टीप है ये है एडियाबैटिक के लिए। ठीक है, हमें स्लोप पता है इसका क्या होता है, डीपी बाई डीवी। स्लोप डीपी बाई डीवी। अब अगर स्लोप निकालूं तो किसका ज़्यादा होगा, एडियाबैटिक का क्या आइसोथर्मल का, नहीं पता। चलो निकालते हैं। चलो फिर बात करते हैं स्लोप के बारे में। ठीक है,
पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पहले हम आइसोथर्मल के लिए निकालेंगे। यहाँ से क्या बनेगा, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो हमें क्या चाहिए, डी पी बाई डी वी। यहाँ से वैल्यू निकालो, वी डी पी इज इक्वल टू पी डी वी माइनस डी पी बाई डी वी आपका आ जाएगा माइनस के पी बाई वी। चलो भाई ठीक है, ठीक है। अब एडियाबैटिक के लिए पी वी की पावर गामा कांस्टेंट, भाई पी वी की पावर गामा कांस्टेंट। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सोचो कि क्या किया जाए। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं तो v की पावर गामा dp तो एक साइड, ये एज इट इज आता है ना, ये एज इट इज तो dp। अब p एज इट इज v की पावर गामा का डिफरेंशिएशन गामा v गामा माइनस 1 dv इज इक्वल टू 0। सो dp बाई dv, dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस p गामा v गामा माइनस 1 v गामा माइनस के गामा p बाई वी बन जाएगा dp बाई dv। स्लोप किसका ज़्यादा है, यहाँ से तो क्लियर पता चल रहा है। अगर मैं दोनों साइड मॉड ले लूँ, इसको भी मॉडलस कर लूँ, इसको भी मॉडलस कर लूँ, तो माइनस साइन हट जाएगा, गामा की मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि इसका स्लोप ज़्यादा है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको आइसो, यहाँ पे एडिया। ठीक है, चलो यहाँ से हमें क्या पता चला, स्लोप एडियाबैटिक का ज़्यादा होता है, यानी कि ये तो आपका ग्राफ था पी वी एडिया और आइसो का। यहाँ से हमें पता चला स्लोप एडियाबैटिक ग्रेटर देन स्लोप आइसोथर्मल। ठीक है, इसके स्लोप की वैल्यू कितनी है, माइनस के गामा पी बाई वी ग्रेटर देन माइनस के पी बाई वी, माइनस के पी बाई वी से डिवाइड कर दो तो गामा ग्रेटर देन 1। पहली बात, गामा में क्या पता है, एंड गामा क्या होता है, सी पी बाई सी वी। सो इट इम्प्लाइज दैट सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ये भी। ये चारों चीज़ें न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगी, ये और वे दोनों इक्वेशन ऑफ स्टेट भी, ये वाली भी और ये वाली भी, ये सब न्यूमेरिकल पर्पस में बहुत काम आएंगे। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब क्या बचा, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। और इसकी बात करने के बाद, यानी एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की बात करने के बाद 2 टॉपिक और बचेंगे वर्क डन के। उसके बाद हम फर्स्ट लॉ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे कार्नोट इंजन से पहले। ठीक है, चलो फिर, यानी कि अगली क्लास में ये टॉपिक और वर्क डन वाला टॉपिक, और टाइम बचेगा तो न्यूमेरिकल्स, वरना उससे नेक्स्ट क्लास पूरी न्यूमेरिकल्स की होगी। ठीक है, चलो तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, स्पेसिफिक हीट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा, इसको मैं रब कर रहा हूँ। आज हमने क्या क्या पढ़ा, स्पेसिफिक हीट सी पी एंड सी वी, सी इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। ठीक है, क्या होती है स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए गिवन गैस। सीपी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि हम उसका टेम्परेचर, हम उसको हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे। ऐसे सीवी पे हम उसको हीट देंगे, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पर। मेयर्स फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये क्या था,
आइडियल गैस। एक हमने दूसरा एक्सप्रेशन और पढ़ा, उसको भी याद रखना। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू P प्लस डेल यू बाई डेल टी एट V dV बाई डेल वी बाई डेल टी एट P, डेल वी बाई डेल टी एट P। ये दोनों रिलेशन हमने किस में पढ़े? मेयर्स फॉर्मूले को ड्राइव करते हुए। इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने क्या पढ़ी? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये किसके लिए थी? आइसोथर्मल। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये किसके लिए थी? एडियाबैटिक। कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 चीज हमने क्या पढ़ी? Cp ग्रेटर देन Cv एंड गामा ग्रेटर देन 1। गामा क्या है? Cp बाई Cv, रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स।